Hello guys, we are learning here English. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश एनडीए, सीडीएस, एफकैट और साइमल्टेनियसली ये एक्स वाई एसएसआर ग्रुप हो गया। तो इसमें जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। एज यू नो माई नेम इज मयंक कौशिक। तो मेरा जो एग्जाम्स क्लियर हुए हैं वो ये हैं। I completed my 12th in 2018 and graduation in 2021। ये मैंने 2 बार क्लियर कर लिया। अभी इसकी मेरी एसएसबी भी ऑन द वे है, ठीक है। ये भी 2 बार है और ये भी 1 बार हुआ है क्योंकि इसके लिए एक बार ही मैंने दिया है, अब दूसरी बार दूंगा अभी इसको, ठीक है। तो एज फार एज माई इंग्लिश मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ। तो अराउंड सिंस 2020 आई एम टीचिंग। तो उसमें आई टीच मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस जीके। जहाँ तक कि मेरे इंग्लिश और जीके की बात है, इसके ऊपर मेरी ज़्यादा अच्छी कमांड है। इनफैक्ट अब की बार वाले सीडीएस में मैंने 60 आउट ऑफ 100 स्कोर करा, जहाँ पर लोग 20 कट ऑफ के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। तो 60 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर, सो दिस इंस्टेंटली प्रूफ कि मेरी जीके और इंग्लिश पर कैसी कमांड है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। मगर इन सब के आगे हमें एक चीज करनी है कि हम लोग अपनी इंग्लिश और जीके दोनों पर एक अच्छी कमांड करके चलें। जहां तक मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको कवर कराऊंगा इंग्लिश इन लेवल्स के लिए और जीके पूरी सीडीएस तक की करवा दूंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा बस, तो आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। दैट इज द मेन थिंग। आप जुड़े रहेंगे और लगे रहेंगे और कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। हाँ, रही इनकी पीडीएफ की बात, ये जो कुछ भी होगा वो पीडीएफ वगैरह मैं अपने वी आर प्लानिंग टू मेक एक टेलीग्राम चैनल, उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी हम पढ़ेंगे मैं उसकी पीडीएफ बना करके उस पर डाल दे करूंगा और आप लोग वहां से टेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब था मेरा इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले जो फोकस करेंगे हम इंग्लिश में, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इंग्लिश वगैरह के बारे में। एनडीए में जो इंग्लिश आती है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग वही है इसमें, 1/3 मतलब 1.33। सीडीएस की बता देता हूँ आपको इंग्लिश। सीडीएस की इंग्लिश में जैसे कि आपको पता ही होगा 100 क्वेश्चन पर 100 नहीं 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आते हैं और हर एक क्वेश्चन अराउंड 0.83 मार्क्स का होता है और उसमें नेगेटिव होता है 0.27। एफकैट में भी वही सिंपल 25 क्वेश्चंस आएंगे। सॉरी 25 नहीं, इसमें तो ज्यादा आते हैं। नहीं, हाँ सॉरी, राइट, इसमें भी वही 25 क्वेश्चंस किसके होंगे, आपके इंग्लिश के होंगे। और इसके बाद क्या था, हाँ 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग -1 है इसमें। तो ये आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं अगर आप सही करते हैं और ये आपके नेगेटिव मार्क्स हैं अगर आप ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव मार्क्स हैं अगर आप गलत करते हैं। इंग्लिश जो मेन जो इसमें टॉपिक्स आते हैं ना वो ये आते हैं। मैं एक बार आपको टॉपिक्स या आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो आपको किन किन चीजों पर फोकस रखना है। सबसे पहले तो आप एक चीज क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि आपको
इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे सो दैट कि आप एक अच्छी कमांड बना सके। दूसरी आपकी इसमें मैं आपको सिखाऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, सॉरी, क्वेश्चंस को एक तो सही करने के लिए ऊपर, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिस सबसे ज्यादा जिसमें बच्चों को डर लगता है वो होते हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। बिलीव मी यू कैन डू सो मच बाय जस्ट इजीली, बिलीव मी आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं जस्ट बाय दिस एलिमिनेशन टेक्निक। प्रैक्टिस वैसे भी करेंगे, वैसे भी मीनिंग विनिंग वगैरह सब करेंगे। मैं जो अपने कोर्स में कराऊंगा वो आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको थ्योरी, हर एक पूरे सबकी थ्योरी बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ पर क्या रूट्स लगते हैं, क्या उनके ओमिशंस होते हैं, कहाँ पर वो यूज होते हैं, कहाँ पर ओमिशन मतलब कहाँ पर वो नहीं यूज होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में आपको जो रखूंगा, क्वेश्चंस के मैं आपको लेवल बता दूंगा कि ये एनडीए लेवल तक के हैं, ये एसएससी लेवल तक के हैं, ये सीडीएस लेवल तक के हैं, ठीक है ना। मैं आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह सब करा दूंगा उसकी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट बी रेगुलर एंड बी कंटिन्यू विद अस। तीसरी जो चीज मैं हमको इंग्लिश में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। तीसरा एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं वो होता है इसके रूल्स का रिवीजन। रूल्स रिवाइज भी करने पड़ते हैं। जो रूल्स यहाँ बताऊंगा ना, थ्योरी ये सब जो आपको लिखवाऊंगा, ये आपको रिवाइज भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनको रिवीजन करेंगे तभी वो याद रहेंगे। चलो जी, एक बार मैं आपको फिर, अब काफी सारी बातें हो गई हैं, अब मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ कि अब जो हम आगे करेंगे उसमें हम करेंगे क्या क्या करेंगे। ये एक तो मैं आपको टॉपिक्स वगैरह बताता हूँ सबसे पहले कि इसमें आता क्या क्या। सबसे पहले स्पॉटिंग द एरर, दूसरा आपका वो सेंटेंस इम्प्रोवाइजेशन, तीसरा जो आपका आता है वो जो फिलअप्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब मोस्टली ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। इनमें आप अगर आपको रूल याद है तो यूपीएससी भी उन्हीं को फॉलो करती है, आप भी उन्हीं को फॉलो कर लेना, आपका इजीली काम बन जाएगा। काफी सारे सेम क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द रूल्स, उसमें कोई ज्यादा वे, ठीक है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, हो गया ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। फोर्थ, आपके पास जो सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है एक तो वो होता है इसमें सेंटेंस ऑर्डरिंग में, सेंटेंस को आपको ऑर्डर करना होता है, प्लस इसके साथ जो रीडिंग वाला होता है। कई सारे स्टूडेंट्स तो बस सेंटेंस ऑर्डर रीडिंग के भरोसे ही जाते हैं, बट उनसे काम होता नहीं है। बट दीज आर वेरी गुड टू मेक अ गुड स्कोर। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप एक इसको प्लस पॉइंट मान सकते हो। अगर आपका ग्रामर में ज्यादा अच्छा नहीं है ना तो आप इसको एक अच्छा कवर अप दे सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द मेनली फोर थिंग्स। अलॉन्ग विद दिस जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आता है वो होती है एक तो वोकैब, और इसमें एंटोनियम प्लस सिनोनिम्स। वी विल प्रैक्टिस दीज थिंग्स आल्सो। इसमें मेमोराइजेशन का थोड़ा सा है, मगर जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे काम करती है, हम उस पर भी काम करें। तो आपको अगर अब सम अप करना हो कि आपको फोकस किन किन चीजों पर करना है, तो आपको फोकस करना मेनली, तो जो आपको मेनली फोकस करना है वो करना है एक तो ग्रामर, इसके रूल्स और प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। दूसरा रीडिंग, थोड़ा सा रीड करिए,
न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए या कोई बुक या रियंत वगैरह की, या पीवाईक्यूज आपको नॉर्मली पीडीएफ से उसमें मिल जाएंगे, क्या नाम है, अरियंत में, और पीवाईक्यूज। इससे आप क्या करिए कि रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है उनकी प्रैक्टिस करिए। और ये इतने इजी नहीं होंगे कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, ये 11th 12th के लेवल के नहीं होते हैं, अच्छे खासे लेवल के होंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसमें से निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी जो मेन चीज है और वो है कि कंटिन्यूटी, आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। तो दीज आर द मेन थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस इंग्लिश एंड ग्रामर। और मैं ज्यादा टाइम पास करता नहीं हूँ, ठीक है ना। हम मेनली कोर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे और हम जुड़े रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरी स्टडी टेक्निक कैसे, मतलब टीचिंग टेक्निक कैसे रहती है। मैं फोकस ज्यादा मोटिवेशन वगैरह मैं आपको दे करूंगा, एक्स्ट्रा मोटिवेशन वगैरह भी, बट मोटिवेशन के साथ साथ जो मैं फोकस करता हूँ वो होता है कि स्टडी आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। स्टडी शुड नॉट हैम्पर। आप एक अच्छे से कवर अप कर लें, कोर्स को कवर अप कर लें। हमने खुद क्लियर करा है तो वो ऑफ कोर्स इसीलिए क्लियर कर ले क्योंकि हम लोगों ने काम करा है, तो मुझे वहां पे तो आई थिंक कोई वैलिडेशन आपको देने की जरूरत है नहीं। आपकी स्टडी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो और मैं आपको बता देता हूँ दैट जैसे मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम भी क्लियर करे, मैं एसएसबी का भी एक्सपीरियंस है, तो वो सब कहानी भी मैं आपको सुना दे करूंगा। बट पढ़ाई मेरा मेन फोकस रहेगा, साइड बाय साइड हम लोग वो भी करते रहेंगे। तो ये थी सबसे पहली वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है। अभी पूरी एक प्लेलिस्ट हम बना के रखेंगे और इस प्लेलिस्ट में हम लोग पूरे एक इंग्लिश का कंटेंट आपको तैयार कराएंगे जिसमें आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस आपकी दोनों चलेगी, ठीक है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। तो आप कंटिन्यूटी रखिएगा आप, ताकि आगे वाली वीडियोस में आपको चीजें अच्छे से और समझ में आती रहे और आपको वो भी जो आप व्हाट यू वांट यू शुड गेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब।